दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम मानो जैसे खत्म होता जा रहा है। दरअसल दोस्तों आपको याद होगा कल भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाने के बाद अचानक से डोनाल्ड ट्रंप के अंदर पाकिस्तान के लिए एक अलग प्रेम उमड़ रहा था, जिसमें उन्होंने न जाने क्या क्या नहीं कह दिया था कि देखिए यूएस मैसिव ऑयल रिजर्व्स डेवलप कर देगा पाकिस्तान में। हालांकि यहाँ पे कहा गया कौन सा पाकिस्तान, कहीं थोड़ा बहुत गैस है भी तो वो बलूचिस्तान है, वो पाकिस्तान नहीं है। खैर कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं यहाँ पे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया एक दिन इस मैसिव ऑयल रिजर्व से इतना तेल बनाएंगे कि भारत भी तेल खरीदेगा। अब दोस्तों हुआ यूं है, सब कुछ कहने के बाद, ह्यूज ऑयल ट्रेड डील साइन करने के बाद, सब कुछ के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ ले मारा है। जी हाँ दोस्तों, यहां पे दोस्तों आपको देखने वाली बात यह भी है कि अगर आप भारत की बात करें तो भारत समेत कई ऐसे अलग अलग देश हैं जिनके ऊपर काफी भारी भरकम टैरिफ यूएसए ने लगाया है। कुछ के ऊपर तो 50% तक लगाया है। और उसमें अगर आप देखें तो यूएस के करीबी अलाइज भी इसमें इंक्लूडेड है। क्या कनाडा हो गए, क्या स्विट्जरलैंड हो गए, सब के सब। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं कोई कोताही नहीं बरती है। पर दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात जानना होगा, टैरिफ और ट्रेड अपने तरफ है। जब आप नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे को टैरिफ के साथ, ट्रेड के साथ मिक्स करते हैं तो उसके रैमिफिकेशंस अलग होते हैं। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा किसी भी देश के लिए उसकी रेड लाइन होती है। जहां पे बात नेशनल सिक्योरिटी की होगी वहां पे ट्रेड व्रेड सब कुछ पीछे चला जाता है। पाकिस्तान को ट्रंप ने जब एक कार्ड की तरह खेलना चाहा इस पूरे के पूरे ट्रेड टॉक्स में, वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का एक रेड लाइन पार कर दिया है। अब दोस्तों हुआ यूं है, इस रेड लाइन को पार करने के बाद कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो अपने आउटकम्स चाहते थे, जो पाना चाहते थे, जिसके लिए वो भारत की बाहों को मरोड़ने का प्रयास कर रहे थे, अब वो उल्टा उन्हीं पर पड़ने वाला है। क्योंकि भारत के लिए ये रेड लाइन इस प्रकार का है कि किसी भी सरकार के लिए बहुत कठिन हो जाएगा उसके बाद वापस से डोनाल्ड ट्रंप के साथ चीजों को पहले जैसा करने में। क्या हो रहा है आइए जरा आज इसी पर चर्चा करते हैं। बहुत जरूरी है आप इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे। इसके सिवा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप अवश्य हमारे साथ जुड़ जाएं, जहां पे आपके लिए कंटिन्यूअस अपडेट्स वगैरह हम लाते रहते हैं, नए नए न्यूज भी मिलते हैं और बहुत सारी चीजें हैं। बट इसके सिवा दोस्तों आपके लिए हम 3 डे फ्री यूपीएससी सब्सक्रिप्शन लेकर के आए हैं। फ्री में सब कुछ आपको दिखेगा। जी हाँ, डाउनलोड करना है आपको, आप चाहे तो कर लें, लेक्चर्स डाउनलोड करें, पीपीटी डाउनलोड करें, पीडीएफ डाउनलोड करें, मॉक टेस्ट डाउनलोड करें, सब कुछ आप एब्सोल्युटली फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, जल्दी से वहां जाएं। 3 अगस्त के पहले ही ये लिंक चलेगा, तो मेक श्योर अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो पिंड कमेंट में जाए, लिंक पे जरूर क्लिक करके जो भी आपको करना है 3 दिन के लिए यूपीएससी सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में पाएं। सबसे पहले दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स की बात करते हैं। देखिए यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ आज डजन्स ऑफ कंट्रीज पे वापस नए तरीके से लगाया, जिसमें उसके कुछ पार्टनर्स थे जैसे कनाडा, ब्राजील, भारत, ताइवान, इन सब पे भी भारी भरकम टैरिफ लगाया गया। ट्रंप ने दोस्तों 35% ड्यूटी लगाया कनाडा पे, 50% ब्राजील पे, 25% भारत पे, 20% ताइवान पे, 39% स्विट्जरलैंड पे। दोस्तों यहाँ पे देखिए इन सब पे तो देखिए लगना था। कारण क्या था, ब्राजील को ट्रंप परेशान कर रहे हैं क्योंकि जो ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं वो ट्रंप के मित्र के खिलाफ हैं। वहीं अगर आप देखें तो भारत के साथ वो एक प्रेशर टैक्टिक की तरह कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने सबको सरप्राइज किया जब इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ लगा दिया। दोस्तों आपको याद होगा एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा था कि हम बहुत सारे ट्रेड डील साइन करने जा रहे हैं और इसी में हम बताना चाहेंगे कि हमने एक डील कंक्लूड कर दिया है पाकिस्तान के साथ, जिसमें पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स मिलकर पाकिस्तान के मैसिव ऑयल रिजर्व्स को डेवलप करेंगे। एक ऑयल कंपनी चुनेंगे जो ये पार्टनरशिप लीड करेगी, एक दिन भारत को भी तेल बेचेंगे। दोस्तों इन्होंने तो कहा था कि ट्रेड डील कंक्लूड हो गया। कंक्लूड होने के बाद क्या किया, जो 19% का टैरिफ तब भी लगाया गया है, 20% ताइवान पे लगाया गया है। तो कह रहे हैं कि जी ताइवान के साथ यहाँ पे नाइंसाफी हो रही है, यहाँ पाकिस्तान पे ऐसे ही 19% सब डील व्हील साइन करने के बाद, तेल वगैरह बेचने के बाद ये मिला है। दोस्तों इसके क्या मायने हैं, देखिए दोस्तों आपको एक बात जाननी होगी। जो ट्रंप टैरिफ है पाकिस्तान पे, मत भूलिए कल तक क्या बात हो रही थी कि पाकिस्तान के साथ मैसिव ऑयल रिजर्व्स को लेकर डील साइन हो गया और न जाने क्या क्या हो गया। ट्रंप ने कहा था ये एक नई शुरुआत है लॉन्ग टर्म यूएस पाकिस्तान एनर्जी पार्टनरशिप की। अब दोस्तों सबको लग रहा था एनर्जी पार्टनरशिप मतलब बलूचिस्तान के तेल को पाकिस्तानियों ने बेचा है और वहां पे कुछ इक्का दुक्का जो ऑयल फील्ड, गैस फील्ड है, वहां अमेरिकन कंपनीज आएंगे। लेकिन दोस्तों यहां पे ये भी कह दिया था ट्रंप ने हम एक ऑयल कंपनी भी चुनेंगे इस रिगार्ड में। लेकिन जो न्यूज आ रहा है बिल्कुल उल्टा है। पाकिस्तान ने यूएस क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए यहां पे अग्रीमेंट दे दिया है, वो तैयार हो गए हैं। यूएस से इतनी लंबी दूरी से क्रूड ऑयल पाकिस्तान आएगा और वहीं पे ये जो मिडल ईस्टर्न एनर्जी सप्लायर्स थे, पाकिस्तान ट्रेडिशनली सऊदी अरेबिया, यूएई, यहीं से तेल लाता है। कारण है कि वहां पे थोड़ी बहुत
आप जानते ही हैं पाकिस्तान बीच में शहबाज शरीफ कहते हैं जब मैं जाता हूँ अपने मिडल ईस्ट के बिरादरन के पास, तो वहाँ पे वो कहते हैं कटोरा लेके फिर आ गया, तो वहाँ पे इनको कभी-कभी तेल दे दिया जाता है ज़कात के नाम पर। तो बड़े खुश होके फ्री में मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे मियाँ मुनीर ने कुछ ऐसा डील साइन किया है जिसमें वो कह रहे हैं अमेरिका से महँगा तेल खरीद के पाकिस्तान तक लाएँगे। एक तो तेल भी महँगा है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और अलग महँगा। तो ये दोस्तों इन्होंने डील किया है। पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट रिफाइनर है सिनर्जी को उन्होंने कहा है कि 1 मिलियन बैरल ऑयल डब्ल्यूटीआई वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ग्रेड का जो क्रूड ग्रेड है ये यूएस का, वो वाला तेल खरीदा जाएगा और ग्लोबल कमोडिटी ट्रेडर है विटॉल, उनसे ये खरीदने वाले हैं। ये सब करने के बाद यूएस को सब कुछ देने के बाद पाकिस्तान पे 19% टैरिफ लगा है। आप समझ पा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अब आपको एक बात जाननी होगी, ट्रंप क्या कर रहे थे? मतलब क्या था दोस्तों, कल तक ट्रंप जो कर रहे थे वो और कुछ नहीं था, बस और बस पाकिस्तान कार्ड खेला जा रहा था भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए। लेकिन इस दबाव बनाने की प्रक्रिया में जो डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ समय से कर रहे हैं, आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के समय से वो कैसे भारत पे दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने भारत और पाकिस्तान को हाइफनेट कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे आपको जानना होगा कि ये जो इंडिया पाकिस्तान डी हाइफनेशन हुआ है, यानी कि जहां पे इंडिया पाकिस्तान को सेम सुर में नहीं लिया जाता है, कारण है कि दोनों में पावर का बहुत जमीन आसमान का अंतर है। इकोनॉमिकली दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, जियो स्ट्रेटेजिकली जमीन आसमान का अंतर है, जियो पॉलिटिकल क्लाउट में जमीन आसमान का अंतर है। तो जो बर्ताव आप पाकिस्तान के साथ करेंगे वो आप भारत के साथ कैसे कर सकते हैं? यही है इन शॉर्ट डी हाइफनेशन। तो दोस्तों ये जो डी हाइफनेशन हुआ है ये बड़े लंबे, अगर आप देखें तो डिप्लोमेसी के बाद हुआ है। ग्लोबल पावर्स के साथ हमने लंबे समय तक, कई दशकों तक इस प्रकार से उनसे डिप्लोमेसी ऐसी की और हमारा भी इकोनॉमिक ग्रोथ भी इस प्रकार से हुआ और बाकी ग्रोथ भी इस प्रकार से हुआ कि आज दुनिया हमें एक सुर में एक साथ नहीं लेती। भारत एक बड़ा पावर है, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, ये बात सब अब समझते हैं। ये दोस्तों हमारे लिए एक रेड लाइन है। आपको याद होगा इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट भारत आ रहे थे 26 जनवरी रिपब्लिक डे परेड पर, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने शरारत की थी, कहा था कि भारत के बाद पाकिस्तान आ जाइएगा। भारत ने साफ साफ कह दिया था भारत आ रहे हैं 26 जनवरी पे, तो पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान जाएंगे तो हम दूसरा रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट को ले आएंगे। और उसके बाद ये फिर भारत ही आए थे। वैसे ही दोस्तों सऊदी अरेबिया के एमबीएस, वो भी एक बार भारत और पाकिस्तान का उनको दौरा करना था। भारत आए, फिर वापस सऊदी अरेबिया गए, 2 दिन वहां रहे, फिर पाकिस्तान गए। तो इस प्रकार से दोस्तों डिटूर किया जाता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को भी बड़ा क्लियर कहा गया है भारत आएंगे तो पाकिस्तान नहीं जाना है, केवल भारत आना है। अगर आपको दोनों दौरा एक साथ करना है तो फिर किसी दिन आप कर लीजिए, लेकिन फिर भारत मत कीजिए, फिर वहीं चले जाइए। तो दोस्तों ये डी हाइफनेशन हमने लंबे समय में अचीव किया है। ट्रंप ने दोस्तों आज वही रेड लाइन पार किया है। अगर आप देखें तो यूएस को भारत का मार्केट एक्सेस चाहिए, हम भी देने को तैयार हैं, हमें भी बदले में अमेरिकन मार्केट एक्सेस चाहिए। हम कहेंगे देखिए ऐसा ट्रेड डील साइन करते हैं जो विन विन हो। लेकिन ट्रंप को दोस्तों डील नहीं चाहिए, ट्रंप को स्टील चाहिए, उसको चोरी चाहिए। ट्रंप कुछ इस प्रकार का डील चाह रहे हैं जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। एज पर एमईए स्टेटमेंट अभी तो हमें यही मालूम है कि ट्रंप को जो डील चाहिए दैट इज नॉट एज पर आवर नेशनल इंटरेस्ट, इसलिए हमने साइन नहीं किया है। तो यहां पे आपको जानना होगा कि इंडिया पे वो स्टील डील जो ट्रंप को चाहिए उसके लिए भारत पे दबाव बनाने का ये प्रयास कर रहे हैं। और इसी दौरान ये पाकिस्तान कार्ड भी अब ट्रंप खेलने लगे भारत पे ताकि दबाव बन सके। भारत को पाकिस्तानी तेल से मुक्त करना दुनिया जानती है। पाकिस्तान में अगर आप गड्ढा कोड़ेंगे और ऊपर से कुछ निकल रहा है तो वो मीम है ना, गटर का पाइपलाइन फट के निकला है, तेल नहीं निकला है, कुछ वही हुआ है। तो पाकिस्तान में इस प्रकार से ह्यूज ऑयल रिजर्व्स बोल के फिर कहना कि एक दिन तुम्हारे साथ, भारत के साथ ये ट्रेड करेगा, तुम इसका तेल खरीदोगे, नोइंग वेरी वेल हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करते हैं। तो ये दोस्तों चिढ़ाने वाली जो प्रक्रिया कर रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करना ऑपरेशन सिंदूर में, आसिम मुनीर को बुलाना यूएसए और उसके बाद पाकिस्तान को कहना बहुत ग्रेट काउंटर टेरर पार्टनर है, ये भारत के लिए अलग अलग प्रकार के प्रोवोकेशन है। और आपको ट्रेड के लिए यदि आप इस हद तक जाने को तैयार हैं, इस प्रकार से प्रोवोक करने के लिए तैयार हैं कि आप हमें हमारी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे यदि धमकी देंगे, तो इसका मतलब है कि आप पे हम भरोसा नहीं कर सकते। अब दोस्तों आप में से कई लोग कहेंगे अमेरिका पे कभी भरोसा नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों ये बात हम जानते हैं, दुनिया भी जानती है कि आप यू कैन नॉट ट्रस्ट अमेरिका, इट इज फेटल टू बी अमेरिकाज फ्रेंड, है ना। एनिमी होना तो फिर भी डेंजरस है, लेकिन उसके फ्रेंड तो खत्म ही कर देगा। लेकिन दोस्तों हमने, और अमेरिका की तरफ से भी बहुत बड़ा इसमें रोल रहा है, पिछले 25-30 सालों में अमेरिका ने बहुत प्रयास किया है भारत के साथ इस रिश्तों को सुधारने का, संबंधों को ठीक करने का, और फिर हमने भी प्रयास किया है। कई सालों के, दशकों के डिप्लोमेसी है, दशकों का एफर्ट्स है, जिसके बाद अगर आप देखें तो इंडिया और यूएस एक दूसरे को पार्टनर कहते हैं, सम डिग्री ऑफ ट्रस्ट भी है। ये दोस्तों दशकों के बाद हुआ है। हम वी आर वेरी एवर्स टू यूएस, लेकिन ट्रंप ने जो किया है ना,
एक झटके में वो सारा का सारा जो डिग्री ऑफ ट्रस्ट हमने पिछले कई दशकों में जनरेट किया, उसने एक झटके में सबको खत्म कर दिया है। देखिए दोस्तों, लेकिन मत भूलिए, ट्रम्प सोचते हैं वो बहुत बड़े डील मेकर हैं, लेकिन उन्होंने जो किया है ये यूएसए के लिए ही काउंटर प्रोडक्टिव है। ट्रम्प का जो अप्रोच है बेहद ट्रांजैक्शनल है। उनको जो चाहिए वो केवल और केवल, उनके पास 3 साल है, फ्रैंकली उनके पास 1.5 साल है, उसके बाद मिड टर्म यूएस में इलेक्शन होना है, और अगर वहां पे रिपब्लिकन पार्टी के पास सीट्स नहीं रहे पार्लियामेंट में, तो ट्रंप लेम डक प्रेसिडेंट हो जाएंगे, यानी उनकी कोई पूछ ही नहीं होगी, कोई उनको वैल्यू नहीं करेगा, एक बिल तक वो पास नहीं करा पाएंगे। तो उनके पास 1 से 1.5 साल है, उस 1 से 1.5 साल में इनको अमेरिकन को दिखाना है। तो इनकी जो पूरी पॉलिसी है वो इसी 1 से 1.5 साल को सिक्योर करने के लिए है। नतीजा क्या हो रहा है दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म गेम ही नहीं खेल रहे। डिप्लोमेसी लॉन्ग टर्म गेम होती है। हम आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद क्या गेन होगा, उसके लिए आज से चाल चलना शुरू करते हैं। ट्रंप केवल आगे का 1.5 साल देख रहे हैं। तो दोस्तों, यहां पे हुआ क्या है, ट्रंप ने जिस प्रकार से भारत के रेड लाइंस पार किए, पाकिस्तान से क्लोजनेस दिखा दी, पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, पाकिस्तान के राग गाना शुरू कर दिया, नतीजा यह हुआ है कि भारत में अब क्लोज स्क्रूटिनी है। ट्रंप के लिए काफी ज्यादा बैड विल जनरेट हुआ है, ऑपोजिशन का क्रिटिसिज्म हो रहा है, पब्लिक सेंटीमेंट ट्रंप पे इस प्रकार से है कि भारत सरकार को ट्रंप के खिलाफ एटलीस्ट ज्यादा देर तक हम इस प्रकार से चुपचाप नहीं रह पाएंगे। एक टाइम के बाद सरकार को शायद कुछ कदम उठाना पड़ेगा। मत भूलिए, हम यही चाह रहे थे कि देखिए, ट्रंप जब जब ऐसी बड़बोली बात करते हैं, मतलब बड़ा क्लियर है, डील बेहद करीब है। तो अब तक दोस्तों हम यही सोच रहे थे, और इंडिया इसीलिए क्या सोच के रखा था कि कुछ भी हो जाए रिटेलिएट नहीं करेंगे। लेकिन अब जब ट्रंप ने ऐसा बोला है, उसके बाद कहीं ना कहीं मजबूरी होती है कि आप रिटेलिएट करें। वो तो भला हो भारत का, अपोजिशन का, कि वो ट्रंप के खिलाफ कुछ बोलने के बजाय ट्रंप के ही साथ बोलने लगे, हाँ भारत तो डेड इकोनॉमी है। पर अपोजिशन एंड ऑफ द डे कुछ ही ऐसे हैं जो भारत के और बारे में ऐसी बातें रखते हैं, बाकी तो कह ही रहे हैं कि ट्रंप जो कह रहे हैं इसमें बिल्कुल भी दम नहीं है। तो दोस्तों, यहां पे आपको जानना होगा, जो ट्रंप का टैरिफ थ्रेट है, उसके बाद भारत के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव भी होगा कि यदि ये और इसको एस्केलेट करते हैं, इसी प्रकार से बोलते रहते हैं, और जो पेनल्टी वाला भी इनका लगने वाला है कि रशिया के तुम मित्र हो इसलिए और टैरिफ लगेगा, उसके बाद भारत के पास ऑप्शन नहीं बचेगा, शायद यूएस के खिलाफ हिटबैक करना पड़ेगा। वहां से आने वाला तेल बंद कर देंगे, आर्म्स इंपोर्ट बंद कर देंगे। बड़ा कारण ही नहीं है। आप क्यों यूएस से आर्म्स खरीदेंगे जब आपको मालूम है कि जब वॉर की जरूरत होगी, जब आपको सप्लाई लाइंस चाहिए होंगे, उस वक्त ये आर्म्स देना बंद कर सकते हैं। इसके सिवा आप प्रोसेस्ड फूड, ऑटोमोबाइल, यूएस बेस्ड टेक कंपनी, सब पे अलग अलग प्रकार से शिकंजा कस सकते हैं कि डेटा लोकलाइजेशन है, सर्वर यहीं रहेगा, चीजें शुरू करो। अलग अलग तरीके से ये टैक्स लगेगा, ये ग्लोबल टैक्स लगेगा, अलग अलग चीजें हैं जो टेक कंपनीज जिससे भागती हैं। तो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। जो भी है दोस्तों, आने वाले दिनों में यही दिख रहा है कि देखिए ट्रंप के टैंट्रम्स बढ़ रहे हैं। लेकिन यदि ट्रंप ने ये ओवर प्ले किया तो उसके बाद भारत के पास भी ऑप्शन नहीं होगा, केवल और केवल यही बचेगा कि हम भी ट्रंप पे हिटबैक करें। बेहतर होगा कि उसकी आवश्यकता ना हो, उसके बिना ही एक ऐसा ट्रेड डील साइन हो जाए जो इंडिया और यूएस दोनों के इंटरेस्ट में हो। लेकिन जैसा उन्होंने ट्रेड डील यूरोपियन यूनियन या चाइना के साथ साइन किया है, वो तो भारत ना तो ऑफर कर सकता है, ना ही उसकी कभी भी आवश्यकता होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपके लिए 3 दिन के लिए यूपीएससी सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी में बिल्कुल फ्री है। आप लेक्चर्स देखिए, पीपीटी देखिए, पीडीएफ देखिए, मॉक टेस्ट देखिए, डाउनलोड कीजिए, दोस्तों को बताइए। आपके लिए पिंड कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाएं जाके। अगर आप 3 अगस्त के पहले एनरोल कर लेंगे तो सब कुछ फ्री हो जाएगा। तो आप या आपके मित्र अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसको मिस नहीं कर सकते। देखिए तो सही कैसा कंटेंट है। आई एम प्रीटी श्योर आप इसे पसंद करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे। तो जल्दी से जाएं, पिंड कमेंट में पहला लिंक है, एनरोल कर लें। इसके सिवा कई यूपीएससी बैचेस आपके लिए हम लाए हैं 2026, 2027, 2028 के लिए। यूज द कोड KC10। इस कीमत पे आपके लिए कंप्लीट जीएस, सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन सब कुछ मिलता है। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं।